नमस्कार साथियों। जैसे कि हम भगवद गीता जो है वो पढ़ रहे हैं, तो उसका पहला जो अध्याय है वो हमने स्टार्ट किया था। आप सबने वो अध्याय सुना होगा। आज हम उसको आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ताकि हमें थोड़ा अपने वेदों का, ग्रंथों का ज्ञान हो, बस उसके लिए बनाया जा रहा है। तो अगर इसमें कुछ गलती होगी तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो अब हम इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। पहला अध्याय हमने पढ़ रहे हैं और उसका सेकंड पार्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें बोलते हैं, इसमें जो अर्जुन है वो कृष्ण भगवान को जो है वो बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे भी युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि ये युद्ध हम क्यों करें। जिस चीज़ के लिए हम लोग युद्ध करते हैं, जो लाभ हमें मिलेगा, जिस लाभ के लिए हम ये काम करते हैं, अपने परिवार के सुख के लिए कुछ भी करते हैं, तो उसमें तो हमें सुख मिलेगा ही नहीं। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले अथवा अन्य साझे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं। बोले कि जब सारे लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरे सामने खड़े हैं सब कुछ अपना त्याग करने के लिए, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? तो मैं क्यों चाहूँगा इन्हें मारना, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले। तो वो कह रहे हैं कि चाहे मुझे, मतलब अगर मैं लड़ाई करने के बाद जो रिज़ल्ट है उसमें मुझे तीनों लोग मिल जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है वो इनसे लड़ना नहीं चाहूँगा, इनको मारना नहीं चाहूँगा। तो अभी जो उनका मन है वो विचलित हो रहा है, वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो युद्ध के से पीछे हटने के लिए जो है वो सोच रहे हैं और वो बात कर रहे हैं श्री कृष्ण से इस बारे में। मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग ही क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। बोल रहे कि पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, कि पृथ्वी जो मिलनी है तो मुझे तीनों लोग भी मिल जाएंगे, मैं तब भी ना इनसे लड़ूँ। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो वो कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र हैं उनके पुत्रों को मारकर, उनको कहते मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी उनको मारकर। यदि हम ऐसे अतातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप लगेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे लोगों का, अपने रिलेटिव्स का, अपने रिश्तेदारों का जो है वो वध कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें पाप लगेगा, अतः ये उचित नहीं होगा। तो ये क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो है वो ठीक बात नहीं है कि मैं अपने रिश्तेदारों का ही जो है वो वध कर दूँ। ठीक है, कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? कि वही बात है, कुटुंबियों मतलब एक ही फैमिली के हैं ये, तो इनको मारकर बोल रहे हैं कि मुझे क्या खुशी जो है वो प्राप्त होगी। हे जनार्दन, आगे कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने के कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने के अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्त हो। मतलब बोल रहे कि ये लोग, अगर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, तो हमें तो समझ आ रहा है, तो हम लोग क्यों करेंगे ऐसा काम, मैं क्यों ये गलत काम करूं। कुल का नाश होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं लड़ाई करूँगा कुल का नाश होगा, तो कुल का नाश होगा, कुल मतलब उनका जो परिवार है उसका नाश होगा, परिवार का नाश होगा, तो कह रहे हैं कि कुल की परंपरा भी जो है वो नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसलिए जो है बोल रहे हैं कि जो शेष है, मतलब जो बचेगा परिवार, वो भी क्या हो जाएगा, अधर्म में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, अधर्मी हो जाएंगे वो लोग भी। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि मतलब कुल में अगर जैसे अधर्म ही जो है वो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होता है कि जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आता है, उनके वंश के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आता है, उनकी जो संतानें हैं
उनके ऊपर भी उसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अभी जो बता रहे हैं कि ऐसा होने से क्या होता है, धर्म का जो है वो नाश हो गया, तो बाकियों के ऊपर भी जो है, परिवार के ऊपर उसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। अवांछित संतानों की वृद्धि होगी, निश्चय ही परिवार के लिए एक पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होगा। तो अगर ऐसा होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, नरकीय जीवन जो है वो क्या होगा, उत्पन्न होगा। और क्या है, जो हमारे जो पितृ हैं उनको भी जो है वो मतलब वो भी कलंकित हो जाते हैं कि अगर इस तरीके से कुछ हो, तो वो इस तरीके की बात जो है वो अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जो है वो कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो लोग कुल परंपरा में विनिष्ट करते हैं, इस तरह के अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, जो जितने भी पारिवारिक कार्य हैं या जो भी हमारे, जैसे हमने पीछे बोला कि हमारे जो पितृ हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो वो इस बारे में लेके जो है, इस बारे में सोच के जो अर्जुन है वो बहुत विचलित है, और ये बात जो है वो श्री कृष्ण के साथ जो है वो कर रहे हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा को सुना है। तो वो कह रहे हैं कि हे प्रजापालक, हे कृष्ण भगवान जी, मैंने जो है वो गुरु परंपरा जो है मैं जानता हूँ, मैंने सुनी है वो, कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात सुनी है कि जो लोग भी जो है वो कुल धर्म का जो है वो नाश करते हैं, अपने परिवार का नाश करते हैं, वो हमेशा ही जो है वो नरक में जाते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, फिर भी मतलब हम सब ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये अपराध करने के लिए हमको कितनी मतलब हम लड़ने के लिए यहाँ तैयार हो गए हैं, हम ये अपराध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो कि राज्य के सुख के लिए हम अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए आज इस युद्ध मैदान में जो है, कुरुक्षेत्र में जो है वो खड़े हो गए हैं एक दूसरे के सामने। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि मैं मतलब निहत्था यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। क्षत्रियों में क्या परंपरा होती है कि अगर मान लो कि क्षत्रिय जो है, जो दूसरा क्षत्रिय है वो क्या है, बिना हथियार के वहाँ खड़ा है, तो दूसरा जो है वो उसको मार नहीं सकता। लेकिन यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मैं निहत्था यहाँ खड़ा होऊंगा, बिना शस्त्र के खड़ा होऊंगा, और जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो मेरा वध भी कर देंगे, तो मैं मतलब उसके लिए कुछ नहीं करूँगा, मतलब मैं उसके लिए कोई रेसिप्रोकेट नहीं करूँगा, मैं मतलब खुश हूँ उसमें। तो ये अब जो है, ये जो था ये सारा वार्तालाप कौन कर रहा था, जो श्री कृष्ण के साथ जो है वो अर्जुन जो है वो ये सारी बातचीत, जो उनके मन में जो भी विचार आ रहे थे, वो ये सारे विचार जो है श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जो है वो बता रहे थे। अब जो संजय हैं, जो धृतराष्ट्र को ये सारा युद्ध मैदान में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो अर्जुन जो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, उसके बारे में जो है वो बता रहे हैं संजय। वो क्या कहते हैं, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संपन्न चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो बोलते हैं कि अभी संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो ये सब बात बोलने के बाद अर्जुन ने जो ये सब बात है वो श्री कृष्ण को बोली, और अपना जो धनुष है वो रख के शोक मतलब उसमें दुख में जो है वो वहाँ पे अपने रथ के जो आसन है उसके ऊपर जो है वो बैठ गए हैं। तो ये सारा जो था, ये था हमारा प्रथम अध्याय में जो था वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो नहीं रहा है, युद्ध के लिए सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और सब तैयार हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन अब जो अर्जुन है वो अर्जुन जो है वो अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने परिवार के लोगों को देख के जो है वो विचलित हो गए हैं और युद्ध जो है वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है वो श्री कृष्ण के साथ वो कर रहे हैं। तो ये सारा जो था ये हमारे प्रथम अध्याय में था। इसके साथ ही जो है हमारा जो प्रथम अध्याय है गीता का वो समाप्त होता है। और अगला जो है अध्याय 2, इसके जो हम जो है वो दूसरी वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है और लंबा हो जाएगा। तो दूसरा अध्याय जो है वो कल से हम स्टार्ट कर देंगे।
धन्यवाद। हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हों, हो सकता है कुछ कमियाँ हों, तो आप उसको नज़रअंदाज करें। और ये जो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कुछ कमी आपको दिखती है या कुछ अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।